अगर आप यूएस में हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं या अपने बच्चों को यूएस भेजना चाहते हैं तो हाल ही की रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। AFP न्यूज एजेंसी के डेटा के अनुसार अगस्त 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस स्टूडेंट वीजाज में भारी गिरावट आई है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे सिचुएशन क्यों बनी, कैसे इंडियंस को इम्पैक्ट कर रही है और आगे की प्लानिंग में हमें क्या ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले आंकड़े देखते हैं। AFP के डेटा के हिसाब से अगस्त 2025 में टोटल 3,13,138 स्टूडेंट्स वीजाज इशू हुए, जो कि अगस्त 2024 की तुलना में लगभग 19% कम है। लेकिन सबसे बड़ा असर इंडियंस पर पड़ा। इंडिया के स्टूडेंट्स ने लगभग 44.5% कम वीजाज पाए। वहीं चाइनीज स्टूडेंट्स पर असर उतना भारी नहीं पड़ा। उन्हें अगस्त में 86,647 वीजाज मिले, जो इंडियंस के ऑलमोस्ट डबल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 में इंडिया अभी भी यूएस का टॉप सोर्स कंट्री था, लेकिन इस सडन ड्रॉप ने इंडियन स्टूडेंट्स के प्लान्स को सीधे इम्पैक्ट कर दिया है। ये ड्रॉप सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं है, इसके पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं। अगस्त में प्रपोजल आया कि F वीजा और अन्य स्टूडेंट वीजाज की ड्यूरेशन पर लिमिट्स लगाई जाएं। इसका मतलब है कि अब यूएस में स्टूडेंट वीजा लेने और एक्सटेंड करने की प्रोसेस पहले से ज्यादा कठिन और रेगुलेटेड हो गई है। हालांकि अगस्त में वीजाज कम हुए, इंडियंस अभी भी H1B वीजा के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं। इंडिया ने H1B वीजाज में 71% शेयर लिया, जबकि चाइना ने केवल 11 से 12%। लेकिन यहाँ भी खतरे की घंटी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा पर $1 लाख फीस अनाउंस कर दी थी। इससे यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज और पोस्ट स्टडी वर्क प्लान्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। इंडियंस के लिए इसका मतलब साफ है, अब यूएस में हायर स्टडीज और करियर प्लानिंग आसान नहीं रही। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। स्कॉलरशिप्स और असिस्टेंटशिप्स की जरूरत बढ़ जाएगी। यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन में वीजा फ्रेंडली प्रोग्राम्स पर फोकस करना जरूरी होगा। यूएस में स्टडीज या वर्क के लिए प्लानिंग करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना होगा कि वीजा रूल्स लगातार चेंज हो सकते हैं। H1B लॉटरी, OPT रूल्स और स्टूडेंट वीजा ड्यूरेशन में सडन चेंजेस भी हो सकते हैं। इसीलिए ट्रैवल और जॉब प्लान्स फ्लेक्सिबल रखने होंगे। बैकअप ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव करियर पाथवेज एक्सप्लोर करना बेहतर रहेगा। बिग टेक कंपनीज ने भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्स दिया। Amazon, JP Morgan, मेटा जैसी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को यूएस लौटने के लिए सितंबर 21 तक के डायरेक्टिव्स दिए थे। हालांकि बाद में क्लैरिटी दिया गया कि ये केवल न्यू वीजास पिटिशंस के लिए अप्लाई होता है और रिन्यूअल पर नहीं। लेकिन इससे इंडियन टेक प्रोफेशनल्स में पैनिक फैला। इस पूरे सिनेरियो से लेसन है कि इंडियन स्टूडेंट्स को अवेयर और प्रिपेयर रहना होगा। वीजा एप्लीकेशन समय पर सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्स और क्रेडेंशियल्स रेडी रखें, इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो करें और जरूरत पड़ने पर लीगल गाइडेंस लें। इससे रिजेक्शन और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो समरी में ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि AFP न्यूज एजेंसी के डेटा के अनुसार अगस्त 2025 का ड्रॉप यूएस स्टूडेंट वीजाज में इंडियंस के लिए बड़ा चेतावनी संकेत है। यह सिर्फ एक महीने का डेटा नहीं, बल्कि ऑनगोइंग इमिग्रेशन क्रैकडाउन का पार्ट है। इंडियन स्टूडेंट्स को H1B, OPT और F वीजाज के रूल्स के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। स्कॉलरशिप्स और फंडिंग एक्सप्लोर करनी होगी और करियर प्लानिंग फ्लेक्सिबल रखनी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।